कर्नाटक के बेल्लारी में हुए बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। विधायक जनार्दन रेड्डी समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के धरने में बैठने के बाद पुलिस ने 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी का आरोप है कि केआरपीपी विधायक जनार्दन रेड्डी ने जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया। वहीं हिंसा के बाद बेल्लारी में भारी पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। हंगामा हुए तो अब अच्छा समय बीत चुका है, फिलहाल इस इलाके में माहौल क्या है? देखिए, फिलहाल इस इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर खास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस की बंदोबस्त वहां पर की गई है। जो घटना हुई उसमें भरत रेड्डी के जो समर्थक थे सतीश रेड्डी, वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर भरत रेड्डी का बड़ा पोस्टर लगाया गया था जो वाल्मीकि प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा हुआ है, जिसका अनावरण कल यानी 3 जनवरी को होना है। उसी वक्त वहां पर जो है जनार्दन रेड्डी के समर्थकों ने इसका विरोध किया। जनार्दन रेड्डी उस वक्त बाहर थे क्योंकि वो गंगावती से एमएलए चुने गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने सहयोगी श्रीरामुलु को फोन किया। श्रीरामुलु वहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद भरत रेड्डी के सहयोगी जो हैं सतीश रेड्डी और श्रीरामुलु के बीच जबरदस्त बहस होती है। श्रीरामुलु वहां से उसको पोस्टर को हटाने के लिए कहते हैं और जब पोस्टर को वहां से हटाया जाता है तब दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं और सतीश रेड्डी के जो गनमैन हैं, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि वो हवा में फायरिंग करते हुए दिखते हैं। टोटल 11 राउंड वहां पर फायरिंग हुई है, जिसमें से 4 से 5 राउंड भरत रेड्डी के जो सपोर्टर हैं सतीश रेड्डी, उनके गनमैन की तरफ से की गई और चूंकि पुलिस को उस जगह को कंट्रोल में लेना था, इसलिए पुलिस ने भी फायरिंग की। अब ये जो गोली लगी है राजशेखर को, वो पुलिस की गोली लगी है या फिर किसी पॉलिटिशियन के गनमैन की गोली लगी है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हालात को पूरी तरह से काबू में कर रखा है और बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीरें हमें दिख भी रही हैं। दोबारा टी राघवन, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, दोबारा ये दोनों नेताओं के समर्थक आपस में ना भिड़े, इसके लिहाज से किस तरह के पुलिस ने इंतजाम किए हैं? किन किन धाराओं के तहत उस पूरे इलाके में भीड़ की मौजूदगी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है? जी देखिए, पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लगाने के साथ साथ एक कांग्रेस समर्थक की शिकायत पर जनार्दन रेड्डी और उनके 12 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। भरत रेड्डी का आरोप है कि जनार्दन रेड्डी के लोगों ने उसके समर्थक की जो है वो हत्या करवाई है। वहीं जनार्दन रेड्डी ये कह रहे हैं कि जब वो गंगावती से वापस लौट रहे थे, उनके घर के बाहर जब वो पहुंचे तब ये फायरिंग हुई, तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि निशाने पर वो भी थे। ये जांच का विषय है कि इसमें गलती किसकी है, किसकी फायरिंग से राजशेखर की मौत हुई है। लेकिन ये आपको जानना जरूरी होगा कि बेल्लारी जो जगह है वो पूरा माइनिंग एरिया है। वहां पर एक समय में जनार्दन रेड्डी का एक छत्र राज होता था। उसके बाद बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, दोबारा बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अब कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच में ये टसल लगातार देखी और ये वर्चस्व की लड़ाई जाहिर सी बात है किस तरह से हिंसक रूप अख्तियार कर चुकी थी, वो हमने कल तस्वीरों के माध्यम से देखा।